नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लेफ्ट में। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर हमने संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में आज का वीडियो है। और देखिएगा किस तरीके से हमारे मूल संविधान में टोटल अनुसूचियाँ जो थी गाइस वो थी 8। देखिएगा मूल संविधान की अनुसूचियाँ 8 थी, जबकि वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर मूल संविधान में जो सूचियाँ थी तो पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और 8वीं अनुसूची। इसी तरीके से देखिएगा बाद में 4 अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। उन अनुसूचियों के बारे में देखिएगा हमने यहाँ पर नीचे लिख रखा है, जो कि 4 अनुसूचियाँ थीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इन्हें संवैधानिक संशोधन के आधार पर हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो चलिए गाइस, पहले हम देखते हैं हमारी जो मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ थीं उनमें कौन सी अनुसूची में क्या था। तो देखिएगा गाइस, हमारी पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनकी सीमाओं से संबंधित है। तो गाइस देखिएगा, पहली अनुसूची बताती है कि हमारे संघ राज्य क्षेत्र के राज्य जो हैं उनका नाम और उनकी सीमाएं किस तरीके से रहेंगी और किस तरीके से उनके नाम रखे जाएंगे। तो गाइस दूसरी अनुसूची में देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उनके वेतन, भत्तों व पेंशन से संबंधित। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो व्यक्ति हैं जिन्हें संवैधानिक रूप से संवैधानिक पद मिले हुए हैं। जैसे देखिए, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो गाइस ये सारे के सारे जो पद हैं यहाँ पर वो संवैधानिक पद हैं। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि दूसरी अनुसूची में जो है वो संवैधानिक पदों से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्तों व उनके पेंशन से संबंधित सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरी अनुसूची में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद गाइस हम चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में देखिए, संघ राज्य मंत्री, संघ मतलब केंद्र सरकार, और राज्य के जो मंत्री होते हैं उनसे संबंधित, संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य व चुनाव यानी कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं उनसे संबंधित, उनके चुनावों से संबंधित सारी चीज़ें आपको, सारे उपबंध जो हैं वो तीसरी अनुसूची में मिलेंगे। उसके बाद न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों का या उनके प्रतिज्ञानों का प्रारूप, यानी कि वो किस तरीके से शपथ लेंगे और उनके शपथ का प्रारूप क्या होगा, वो सारी की सारी आपको तीसरी अनुसूची में उससे संबंधित उपबंध और अनुच्छेद मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस जाते हैं हम चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या है, तो राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यसभा की सीटें होती हैं। उसी तरीके से गाइस अब देखते हैं हम 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में क्या था, 5वीं अनुसूची में देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान होंगे। तो जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां होंगी या जनजातियां हों उन पर प्रशासन कैसे किया जाएगा, उन पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, या फिर उनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं या फिर उनकी जो पहचान है उसके ख़त्म ना किया जाए, उसको प्रशासन को किस तरीके से नियंत्रित करना है, उसके बारे में सारे के सारे उपबंध लिखे हुए हैं। उसके बाद गाइस हम चलते हैं छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में देखिएगा, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो मिलेंगे वो आपको छठी अनुसूची में मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं 7वीं अनुसूची, जो कि संवैधानिक रूप से भी और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर भी और शक्तियों के आधार पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पर 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में संघीय राज्य व्यवस्था है और उसमें राज्यों की सरकार अलग होती है और केंद्र सरकार अलग होती है। तो उनकी शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए ये हमें बताती है 7वीं अनुसूची। तो देखिएगा 3 अनुसूचियों को में डिवाइड किया गया है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची।
ठीक है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा 3 भागों में किया गया है, एक संघ सूची के आधार पर, राज्य सूची के आधार पर और समवर्ती सूची के आधार पर। उसके बाद गाइज 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में क्या होता है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, यानी कि जो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है उनमें 8वीं अनुसूची में उन सभी के नाम दिए गए हैं। अब गाइज आते हैं हम अन्य जो संवैधानिक संशोधन के आधार पर मूल संविधान में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। उन अनुसूचियों के बारे में देखिएगा। 9वीं अनुसूची जो है वो देखिए, भूमि सुधार, जमींदार आंदोलन से संबंधित अधिनियम, न्यायिक पुनरावलोकन से बचाव, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को हमारे मूल संविधान में जोड़ा गया। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो गाइज आपको ध्यान रखना है प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। उसके बाद गाइज आते हैं 10वीं अनुसूची पर। तो 10वीं अनुसूची देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर सांसद अथवा विधायक की अर्हता से संबंधित उपबंध मिलेंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं लगातार विधायक और सांसद जिस तरीके से अपनी अपनी पार्टियों से जीतते किसी पार्टी में थे और दूसरी पार्टी में जाकर सरकार में शामिल हो जाते थे थोड़े से भी लालच से, तो उस चीज़ को बदलने के लिए एक दल बदल कानून बनाया गया। सबसे पहले ये कानून देखिए 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया, जो कि 1952वें संविधान संशोधन से 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए इसमें 91वां संशोधन हुआ 2003 में, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। गाइज अब चलते हैं हम 11वीं अनुसूची पे। तो 11वीं अनुसूची देखिए, 11वीं अनुसूची में क्या हुआ, पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व। ठीक है, तो पंचायती राज्य व्यवस्था यानी कि केंद्र का जो सरकार थी उसका विकेंद्रीकरण किया गया। तो 11वीं अनुसूची में देखिए पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व को जोड़ा गया, जो कि गाँवों में जो प्रधान वगैरह बनते हैं वो सारे के सारे पंचायत व्यवस्था में आते हैं, जो कि 11वीं अनुसूची से जोड़ा गया। और ये संवैधानिक संशोधन कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन था। और अगर आपसे पूछा जाए 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर जोड़ा गया, तो गाइस जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें 11वीं अनुसूची में जो कार्य रखे गए हैं पंचायती व्यवस्था के, वो 29 कार्य रखे गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कितने कार्य जोड़े गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 29 कार्य जोड़े गए हैं। उसके बाद गए जाते हैं 12वीं अनुसूची पे। तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उपबंध से संबंधित है, जो कि 73वें के बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे मूल संविधान में जोड़ा गया। और इस तरीके से हमारे मूल संविधान में जो अब वर्तमान संविधान में जो अनुसूचियां हो गई वो हो गई 12, जबकि मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां, यानी 1 से लेकर 8 तक की जो अनुसूचियां थीं वो हमारे मूल संविधान में थी, जबकि 4 अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन के आधार पर जोड़ा गया। पहली को प्रथम संविधान, 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 11वीं को 73वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा 7वीं अनुसूची है, जो कि संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों यानी कि राज्य की शक्तियों के बीच बंटवारा करती है, राज्य और केंद्र के बीच। तो देखिएगा यहाँ पर शक्तियों का वितरण किस तरीके से किया गया है। देखिए संघ सूची यानी केंद्र सरकार के अधीन जो कार्य होने हैं, यहाँ पर राज्य सूची के यानी राज्य सरकार के अधीन जो कार्य होने हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समान अधिकार होता है, उनकी सूची यहाँ पर है। तो देखिएगा गाइज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं उनके नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए रक्षा से संबंधित, विदेश से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, युद्ध, शांति, सीमा शुल्क से संबंधित, निर्यात शुल्क से संबंधित, रेलवे, समुद्री हवाई मार्ग से संबंधित, मुद्रा, आयकर, जनगणना से संबंधित कुल 98 विषय हैं जो कि संघ सूची में शामिल हैं, जिनमें से ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्षेत्र संघ सूची में आता है। उसके बाद देखिएगा राज्य सूची में आ जाते हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था हो गया यानी कि प्रशासन हो गया, पुलिस हो गई। पुलिस देखिए रेल और ग्रामीण, कई बार ये क्वेश्चन आता है रेलवे पुलिस किसके अधीन कार्य करती है, तो कई सारे छात्र क्या करते हैं
केंद्र सूची, क्योंकि वो सोचते हैं रेलवे विभाग जो है वो केंद्र सरकार का है, यानी कि संघ सूची में आता होगा, लेकिन रेलवे की सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं, पुलिस जो होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है, प्रादेशिक लोक सेवा है, लोक स्वास्थ्य है, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क है, सिंचाई है, गैस है, शराब है, भू राजस्व है। इसमें देखिए 59 विषय हैं राज्य सूची में जो कि राज्य सरकार के अधीन आते हैं, उनके अंतर्गत ही उसे काम करना होता है। उसके बाद देखिएगा समवर्ती सूची में जो कि दोनों के अंतर्गत आते हैं, दंड विधि है, प्रक्रिया विधि है, यानी कि कानून है, वो कुछ कानून हैं जो दोनों ही सरकारें बना सकती हैं, शिक्षा है, वन विभाग, वन है, न्याय है, प्रशासन है, जनसंख्या नियंत्रण है व परिवार नियोजन है, जन्म मरण पंजीकरण है। ये ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों ही सरकारों का समान अधिकार होता है। इस तरीके से समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को शामिल किया गया है। तो गाइज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, यानी कि 1 से लेकर 8 तक की अनुसूचियाँ जो थीं वो आपके मूल संविधान में थीं। बाद में 4 अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। इस तरीके से वर्तमान संविधान में हमारी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो गाइज आई थिंक मैं समझता हूं कि आपको हमारी जो अनुसूचियां हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको केंद्र व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण किस तरीके से हुआ है उस पर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है। तो गाइज आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप अच्छे से इस चीज़ को तैयार कर पाएँ। ठीक है गाइज, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।